सेल्यूलर जेल, जिसे ज्यादातर लोग काला पानी कहते हैं, वहां खारे पानी वाली हवा जिसमें अंडमान सी की गंध मिली हुई थी, वही एक अकेली साथी थी। यहाँ इसकी स्टार शेप दीवारों के अंदर फ्रीडम फाइटर्स ने ऐसी ऐसी ब्रूटैलिटी सही जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। राघव, जो बहुत कमजोर हो गए थे, पर उनका जज्बा कम नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी कोठरी की पतली सी दरार से सूरज को उगते हुए देखा। हर सुबह वह लालिमा लिए सुबह उम्मीद नहीं, बल्कि उनकी कैद की एक कड़वी याद दिलाती थी। मैं इसे अब ऐसे देख पा रहा हूं जैसे मैं वहीं मौजूद हूं। राघव को भीड़ की दहाड़ याद आ रही है, उनके अंदर की आग, एक आजाद इंडिया के लिए ली गई उनकी कसम। अब इस अकेली जेल में सिर्फ गार्ड्स के जूतों की आवाज और दूर से आती गलियों की चीखें ही सन्नाटा तोड़ती हैं। कोड़ों का फिजिकल दर्द, भूख और नारियल का तेल निकालने की लगातार मेहनत, ये सब उनके दिमाग के टॉर्चर के सामने कुछ भी नहीं थे। उनको सबसे ज्यादा अपनी फैमिली की चिंता सताती थी, जिन्हें वो पीछे छोड़ आए थे, और ये डर कि कहीं उनकी कुर्बानी बेकार न चली जाए, यही उन्हें सच में टॉर्चर करता था। फिर भी सबसे मुश्किल पलों में, जब निराशा उन्हें कुचलने लगती थी, राघव को एक अनएक्सपेक्टेड चीज में सुकून मिलता था। फुसफुसाहटें, सुनाई देने वाले शब्द नहीं, बल्कि एक एहसास, एक मौजूदगी। रात के सन्नाटे में उन्हें उन लोगों की आत्माएं महसूस होती थीं जो उनसे पहले आए थे, वो पैट्रियट्स जो इन्हीं दीवारों के अंदर शहीद हो गए थे। उनकी कलेक्टिव बहादुरी, एक बड़े सपने में उनका अटूट विश्वास, उनकी ताकत बन जाता था। वह बटुकेश्वर दत्त को उनकी शांत रेजिलियंस के साथ और वीर सावरकर को जंजीरों में भी जिनकी बुद्धि चमकती थी, इमेजिन करते थे। ये फुसफुसाहटें राघव के इरादे को और पक्का करती थीं। वे उन्हें याद दिलाती थीं कि उन्हें सहना है, याद रखना है, और उनके स्ट्रगल के एक जीते जागते सबूत के तौर पर खड़े रहना है। उनके हाथों में बंधी लोहे की जंजीरें कम भारी लगती थीं। अकेलापन कम गहरा लगता था जब उन्हें पता चलता था कि वे किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं, कुर्बानी की एक अटूट श्रृंखला। साल गुजरते गए और दुख का एक जैसा चक्र चलता रहा। फिर एक दिन अलग तरह की खुसर फुसर सेल्स में फैल गई। एक हमदर्द गार्ड द्वारा स्मगल्ड न्यूज, गांधी के सत्याग्रह की, बढ़ते हुए असंतोष की, उम्मीद की। राघव के दिल में एक हल्की सी लौ जली। उन्हें नहीं पता था कि वह एक आजाद इंडिया देखने के लिए जिंदा रहेंगे या नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें यकीन था कि उन्होंने जो बीज बोए हैं, खून और आंसुओं के, वे एक दिन खिलेंगे। जैसे ही सूरज ढलता है, आसमान को आग जैसे रंगों से रंगते हुए राघव अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। काला पानी के घोस्ट सिर्फ अतीत की गूंज नहीं है, वे एक राष्ट्र की अटूट भावना है जो आने वाली सुबह के वादे फुसफुसा रही है। और उस फुसफुसाहट में राघव को अपनी शांति मिल जाती है।